जानते हैं कि संभल में जो बावड़ी मिली है उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो इसको ऐसे समझिए, क्योंकि लगातार सर्वे चल रहा है। तो संभल में 17 दिसंबर को राधा कृष्ण मंदिर मिला था। उसी इलाके में और भी अतिक्रमण होने का दावा उसके बाद किया गया। 21 दिसंबर को बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत मिली, जिसके बाद डीएम ने नगर पालिका को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। शनिवार को चंदौसी प्रशासन का अतिक्रमण पर एक्शन, जिसमें जेसीबी के जरिए मजदूरों ने जमीन की खुदाई की जो फर्श था उसे हटाया तो एक सुरंग मिली। रविवार को जब दोबारा इलाके की खुदाई शुरू की गई तो ये बावड़ी मिली, जो कि राधा कृष्ण मंदिर से 150 मीटर की दूरी पर है। डीएम ने कहा बावड़ी का एरिया 200 मीटर के करीब है। बावड़ी के आसपास लोगों ने कब्जा कर घर बना लिया है और अभी पूरे एरिया की दोबारा से जांच की जाएगी। बावड़ी की भी खुदाई होगी, जो कि अभी पहली मंजिल है और दावा ये किया जा रहा है कि इसके नीचे 2 मंजिलें और हैं। संभल में जो बावड़ी मिली उसको लेकर एक महिला ने दावा किया। शिप्रा नाम की महिला ने दावा ये किया कि बावड़ी उनके पूर्वजों ने बनवाई थी। वहीं डीएम ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। कितना पुराना है, अब तक क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? ये लगभग 150 से 200 वर्ष पुराना बताते हैं और बिलारी के जो राजा साहब हैं उनके नाना जी या उनसे भी पहले के समय की बनी हुई बताते हैं। तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। शेष कब्जा है जिसे नोटिस देख के हम हटाएंगे। ये प्रॉपर्टी रानी सुरेंद्र वाला और जगदीश कुमार जी की है। मैं उनकी पोती हूँ। उनके बेटे विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू की संपत्ति थी, तो उनके कोई बेटा नहीं था। हम 5 बेटियां हैं उनपे। तो ये हमारा एक फार्म हाउस था। यहाँ पे चारों तरफ खेती बाड़ी होती थी। पूरा लक्ष्मणगंज हमारा था। तो वहाँ से सहसपुर में भी हमारा घर बना हुआ है। हमारे दूसरे ताऊ जी की फैमिली को मिला हुआ है। तो वहाँ से ये लोग आते थे, खेती बाड़ी वगैरह देखते थे। तो बावड़ी एक हिस्टोरिकल जगह बनी हुई थी, जहाँ पे नीचे कुआं था, चारों तरफ बरांडा सॉर्ट रेस्ट रूम था। और देखिए, सब ये सोच रहे हैं कि एएसआई निरीक्षण में जो कुएं मिले आखिर उसकी अहमियत क्या है। तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं कि सनातन धर्म में कुओं का दरअसल क्या महत्व था। तो कुएं को जीवन और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में कुएं से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं, जैसे कुआं पूजन, कुएं का विवाह जैसी कई परंपराएं जो आज भी हिंदू समुदाय में किया जाता है शादी के मौके पर। प्राचीन काल में कुएं के जन्म पर गीत भी गाए जाते थे। श्री कृष्ण के जन्म के 11वें दिन कुएं की पूजा हुई थी। माता यशोदा ने जलवा पूजा की थी, जिसे डोल ग्यारस कहते हैं। यूपी के कई जिलों में विवाह के मौके पर कुआं पूजन अभी भी होता है। हरियाणा के कुछ गांवों में संतान होने पर कुआं पूजन किया जाता है। यानी हिंदू परंपराओं में कुएं के पूजन का खास महत्व है। कई जो शुभ अवसर होते हैं, शादी हो, घर में बच्चे का आगमन हो, इस मौकों पर खासतौर पर कुएं पूजन का विधान है। और खुदाई के दौरान जो बावड़ी मिली है वो हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये देखिए, बताया जा रहा है कि अभी 1 महीने का कम से कम वक्त और इस खुदाई में लग सकता है, क्योंकि ये पहली मंजिल तक अभी मजदूर पहुंचे हैं। इसके नीचे 2 और मंजिलें हैं। और बावड़ी के बारे में हमने आपको बताया कि दरअसल ये सीढ़ी नुमा आकार के बीचों बीच एक पानी को संरक्षित करने की जगह होती है। फर्श बनाकर पहले बारिश का पानी यहाँ संरक्षित किया जाता था। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक संभल की बावड़ी। तो दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या ऐसा खुदाई के बाद स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए, जो स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं क्या बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि खुदाई जिस तरीके से हो रही है और जो नजर आ रहा है वहां पर, वो इसी बात की ओर इशारा करता है, इसी बात की तस्दीक करता है कि ऐसी बावड़ी का ही स्ट्रक्चर निकलकर सामने आएगा जब खुदाई पूरी हो चुकी होगी। संभल में मंदिर और कुएं के बाद अब 150 साल पुराना बावड़ी मिला है। इस वक्त मैं उग्रसेन की बावली पे मौजूद हूं। आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल बावली और बावड़ी ये एक ही शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि जो जल का जो संचयन होता है, जो तालाब होता है या कुंड के रूप में दिखता है, वहां तक पहुंचने के लिए, उसके जल के सतह तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी होती है। उस सीढ़ी नुमा की जो उसमें जो नक्काशी की जाती है, उसकी जो तस्वीर, पूरी जो आवृत्ति बनाई जाती है, उसे ही बावली कहते हैं। इस वक्त मैं उग्रसेन की बावली में मौजूद हूं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये जो उग्रसेन की बावली है, यह भी एक तरीके से वो बावड़ी ही है, और जिसमें ये साफ तौर पर कहा जाता है कि जिनकी सीढ़ियों के सहारे आसानी से उनके जल तक पहुंचा जा सके। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि भारत में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग को लेकर के एक लंबा इतिहास बताया जाता है, जहां कन्नड़ में बावड़ी को कल्याणी, पुष्करणी और मराठी में बारव, गुजराती में बाव कहते हैं। और इसके जो है संस्कृत के प्राचीन साहित्य में अगर इसका जिक्र देखा जाए तो इसे वापी भी कहते हैं। इनका एक प्राचीन नाम दीर्घा भी है, जो बाद में गैलरी के रूप में कई जगह पे इसका जाना जाता है। और देखिए, उग्रसेन की जो बावली है, इसका अगर मैं इतिहास आपको दिखाना चाहूँ तो आपको मैं बताऊंगा कि देखिए,
दरअसल ये जो उग्रसेन का जो इस बावली का जो इतिहास है, यह है कि एक सोपान युक्त कुआं है। जो इसका एएसआई ने जो इसके बारे में बताया है वो साफ तौर पर लिखा है कि एक सोपान युक्त कुआं है अथवा बावली एक भूमिगत इमारत है जिसका निर्माण मुख्यतः मौसम के परिवर्तन के कारण जल की आपूर्ति के लिए आया है। यानी कि जब मौसम के जब बदलाव आता है और उसके बाद जब पानी की जब कमी होती है तो उस तरह से जल के संचयन को करने के लिए, जल जो पानी है उसे स्टोर करने के लिए इस तरह की बावड़ी का निर्माण किया जाता है जहां गहराई किया जाता है और उस पानी के सतह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाई जाती है जहां सीढ़ी नुमा के जरिए लोग जो है उस पानी की सतह तक पहुंच सके। और एक और बड़ी खबर आपको संभल से बताते हैं। खुदाई के दौरान एक और कूप मिला है। बाबा क्षेमनाथ धाम में एक और कूप मिलने की जानकारी मिल रही है। कूप में 12 फीट की गहराई में पानी भी मौजूद है, यानी कि ये जागृत कूप है। संभल में ये कूप मिला है। ये कूप बाबा क्षेमनाथ धाम में मिला है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो सभी कूपों से इसको अलग करता है, इसमें जल है और जल भी लगभग 12 फीट की गहराई में ही है, यानी बहुत ऊंचा है। जबकि यहाँ का जलस्तर कम से कम 80 फीट है। ऐसा कहते हैं कि ये जल पाताल से ही आया जल है, क्योंकि ऊपर से जल जाने का कोई भी साधन नहीं है। ये सभी कूपों में अभी तक मिला सबसे जागृत कूप है। अब बात अगली खबर की करते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 54 साल पुराने शिव मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है। पिछले हफ्ते ये खंडहरनुमा शिव मंदिर मिला था जिसमें काफी वक्त से कपाट बंद थे। बड़ी तादाद में हिंदू भक्त शुद्धिकरण में शामिल है। शुद्धिकरण कार्यक्रम में भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती है और ये देखिए इस वक्त शुद्धिकरण चल रहा है। मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ वहां देखिए पुजारी भी मौजूद हैं और आसपास के हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। और ये देखिए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो 54 साल पुराने शिव मंदिर के शुद्धिकरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। हम मुजफ्फरनगर में इस समय मौजूद है, जो कि लद्दा वाला है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर 54 सालों से जो खंडर हालात में शिव मंदिर है उस समय हम मौजूद है। यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह पूजा अर्चना जय घोष के साथ और जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में सीधा सीधा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर योग साधना यशवीर महाराज मौके पर मौजूद है। कई हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस फोर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। और पूरी तरह यहाँ पर व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद किया गया है और काफी संख्या में इस गली में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अमित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत, मुजफ्फरनगर। दरअसल ये जो उग्रसेन का जो इस बावली का जो इतिहास है, यह है कि एक सोपान युक्त कुआं है। जो इसका एएसआई ने जो इसके बारे में बताया है वो साफ तौर पर लिखा है कि एक सोपान युक्त कुआं है अथवा बावली एक भूमिगत इमारत है जिसका निर्माण मुख्यतः मौसम के परिवर्तन के कारण जल की आपूर्ति के लिए आया है। यानी कि जब मौसम के जब बदलाव आता है और उसके बाद जब पानी की जब कमी होती है तो उस तरह से जल के संचयन को करने के लिए, जल जो पानी है उसे स्टोर करने के लिए इस तरह की बावड़ी का निर्माण किया जाता है जहां गहराई किया जाता है और उस पानी के सतह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाई जाती है जहां सीढ़ी नुमा के जरिए लोग जो है उस पानी की सतह तक पहुंच सके।